स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल एंड स्कॉलर्स। मेरा नाम है हुसैन सिद्दीकी और आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की हिंदी का पार्ट 1 जो हमने पढ़ा था वह चिड़िया, जो हमने इसके कवि केदारनाथ अग्रवाल जी की जीवन परिचय भी पढ़ लिया है और दूसरे वीडियो में हमने उसकी कविता का भावार्थ पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। इसके प्रश्न उत्तर, जो पहला प्रश्न है उसमें हमें चिड़िया का चित्र बनाना था, तो हम उस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहा है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे, उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। यानी इस कविता में जो कवि ने शीर्षक दिया है वह चिड़िया, जो अगर हमें इस शीर्षक को, इस टाइटल को हटाना हो तो हम दूसरे क्या टाइटल्स इस वीडियो को दे सकते हैं। तो इसके वीडियो में हम, इसके आंसर में हम लिख सकते हैं कि जो चिड़िया है वो कैसी है, वो नीले पंखों वाली चिड़िया। हमें बार बार बताया गया है कि वह नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ। यानी जो हमारा एक टाइटल हो सकता है वो होता है नीले पंखों वाली चिड़िया। नीले पंखों वाली चिड़िया। ये हमारा एक टाइटल हो सकता है, नीले पंखों वाली चिड़िया। दूसरा टाइटल हम क्या दे सकते हैं कि जो चिड़िया है वो एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया है, तो हम वो भी एक टाइटल दे सकते हैं कि नन्ही चिड़िया। नन्ही चिड़िया, ये हमारा दूसरा टाइटल हो गया। तीसरा टाइटल हम क्या दे सकते हैं कि जो चिड़िया है वो बहुत ही सुंदर है। चिड़िया सारे सुंदर होती हैं, तो हम सुंदर चिड़िया भी इसके आंसर में लिख सकते हैं कि एक टाइटल इसका सुंदर चिड़िया भी हो सकता है। सुंदर चिड़िया। यानी अगर इस कविता का ये वह शीर्षक जो है, वह चिड़िया जो, अगर इसको हटा दिया जाए तो इन तीनों में से कोई एक शीर्षक हम इस कविता को दे सकते हैं। यहाँ पर हमारा पहला जो था वो हमने स्किप कर दिया था, दूसरा क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया था। थर्ड प्रश्न में हमें क्या कहा है कि इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन चीज़ों से प्यार है। यानी जो कविता है उसमें चिड़िया ने किन किन चीज़ों से अपना लगाव बताया है, किन किन चीज़ों से उसे प्यार है। तो हमने कविता के पहले पद में पढ़ा था कि उसे अन्न से बहुत प्यार है, वो उसे जौ बाजरे से खाना बहुत अच्छा लगता है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि उस चिड़िया को ज्वार बाजरे व अन्न से प्यार है। ये हमारा एक पॉइंट हो गया। दूसरे पद में हमने क्या पढ़ा था कि उसे जंगल में गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, उसे एकांत बहुत अच्छा लगता है, हरियाली बहुत अच्छी लगती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं उसे जंगल व हरियाली से प्यार है। यह हो गया, उसे जंगल व हरियाली से प्यार है। थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि उसे जंगल में गाना गाना से प्यार है। तो हम यहाँ से लिख देते हैं उसे जंगल में गाना गाने से प्यार है। कविता के लास्ट पद में हमने पढ़ा था कि उसे नदी के जल से बहुत प्यार है, वो नदी का पानी पीती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं उसे नदी व उसके जल से प्यार है। तो कविता के आधार पर हमने बताया चिड़िया को किन चीज़ों से प्यार है। उस चिड़िया को ज्वार बाजरे व अन्न से प्यार है, उसे जंगल व हरियाली से प्यार है, उसे जंगल में गाना गाने से प्यार है और उसे नदी व उसके जल से प्यार है। यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न पूरा होता है।
अब हम चौथे प्रश्न पर आते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न पूरा हो गया था। चौथे प्रश्न में हमें आशय स्पष्ट करने के लिए बोला गया है। इसके दो पार्ट हैं, का और खा। तो पहले हम का पढ़ते हैं। का में क्या बोला है, रस उंडेलकर गा लेती है। इस लाइन के माध्यम से जो कवि है उन्होंने हमसे क्या कहा है, तो हमें इसके आंसर में लिखना है कि जो चिड़िया है वो रस उंडेलकर गा लेती है, मतलब जब वो गाती है जंगल में तो उसकी आवाज़ बहुत मीठी और सुरीली है कि जब वो गाना गाती है तो ऐसा लगता है जैसे वातावरण में उसने रस घोल दिया है। तो ये इस लाइन का मतलब है। तो हम लिखते हैं चिड़िया को गाना अच्छा लगता है जब वह गीत गाती है तो वातावरण में अपनी मीठी व सुरीली आवाज़ से रस घोल देती है। मतलब कि जो चिड़िया है उसको गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, तो जब वो जंगल में गाना गाती है तो अपनी मीठी और सुरीली आवाज़ से वातावरण में रस घोल देती है। इस लाइन का मतलब ये था। अब हम इसके खा पार्ट पर आते हैं, जो अगला पार्ट है इसी प्रश्न। चौथे प्रश्न का का पार्ट हमने पढ़ लिया था, अब खा पढ़ते हैं। खा में क्या बोला है, चढ़ी नदी का मन टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इस लाइन के माध्यम से कवि ने हमसे क्या कहा है कि जो चढ़ी नदी कैसी होती है, चढ़ी नदी जो हमेशा चलती रहती है, नदी कभी रुकती नहीं है, तो इसने उसे चढ़ी नदी कहा है। मन टटोलने का मतलब मैंने आपको कविता में बताया था। मन टटोलने का मतलब उसकी परमिशन लेना, उसकी परमिशन लेती है और फिर अपनी प्यास बुझाती है। अब यहाँ पे जल को मोती भी कहा गया है, मतलब कि जो जल है वो मोती के समान अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो इसके आंसर में हम लिखते हैं चिड़िया उफनती नदी, उफनती भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम चढ़ी भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। उफनती नदी का मन टटोल कर उसकी इच्छा का ध्यान रखते हुए पानी पीती है और अपनी प्यास बुझाती है। यहाँ तक हमने लिखा। इसके आगे हम जल को मोती क्यों कहा गया है, जल को मोती इसलिए कहा है क्योंकि जल मोती के समान अमूल्य है। ये हमारा खा का आंसर हो गया। चिड़िया उफनती नदी का मन टटोल कर उसकी इच्छा का ध्यान रखते हुए पानी पीती है और अपनी प्यास बुझाती है। जल को मोती इसलिए कहा गया है क्योंकि जल मोती के समान अमूल्य है। यहाँ पे हमारा चौथे प्रश्न का खा पार्ट कंप्लीट होता है। अगले प्रश्न पर हमारा जो अगला प्रश्न है वो अनुमान और कल्पना के सेक्शन से है। अनुमान और कल्पना का मतलब कि हमें अपने दिमाग से, अपने आप सोच के, अपनी समझ से इनके आंसर्स लिखने हैं। तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न था उसको हम स्किप करते हैं। दूसरे में हमें 4
पक्षी दिए हैं, हमें इनके बारे में बताना है कि इनकी जो अपीयरेंस है ये किस तरह के दिखते हैं। तो सबसे पहले हमें मैना के बारे में लिखना है। मैना कैसी होती है? मैना हल्के स्लेटी रंग की होती है। और इसी के साथ इसके जो पर होते हैं वो कहीं से काले, पंख कहीं काले व कहीं हल्के रंग के होते हैं। ये हमने मैना के बारे में लिख दिया कि मैना ऐसी होती है। अब हमें कौवे के बारे में लिखना है। तो कौवा काला होता है, नीचे है बत्तख। बत्तख कैसी होती है? सफेद रंग की होती है। सफेद रंग की होती है और इसके जो पैर होते हैं और चोंच पीले रंग की होती है। पैर और चोंच पीले रंग की होती है। लास्ट हमें क्या पूछा है? कबूतर के बारे में। तो कबूतर स्लेटी रंग का होता है, इसकी आंखें कैसी होती हैं? लाल रंग की होती हैं। आंखें लाल। इसके पैर गुलाबी रंग के होते हैं। पैर गुलाबी होते हैं और साथ में इसकी जो गर्दन होती है उस पर हल्का सतरंगी रंग की झलक देखने को मिलती है। गर्दन पर सतरंगी रंग की झलक। ये सब क्वेश्चन का आंसर हो गया है। इसमें हमें 4 पक्षियों के बारे में लिखना था, हमने चारों पक्षियों के बारे में लिख दिया। हम अगले प्रश्न, जो अगला प्रश्न है उसमें हमें क्या बोला था कि जो हमारी कविता है वो वह चिड़िया जो से स्टार्ट होती है और बहुत प्यार है पर ख़त्म होती है। तो हमें इन्हीं 2 वर्ड्स का यूज़ करके पूरी एक कविता लिखनी थी। तो हमने एक कविता क्या लिखी है? वह चिड़िया जो गाती है, मुझे उड़ना बेशुमार है, देखना हर एक गाँव है, बनाने मित्र हजार हैं, मुझे जीवन से बहुत प्यार है। ये कविता का एक पद हमने लिख दिया है। वह चिड़िया जो से स्टार्ट हुई है और बहुत प्यार है पर ख़त्म कर दिया हमने इसे। यानी हमने जो क्वेश्चन में बोला था, प्रश्न में बोला था, हमने वैसे ही लिख दिया। यहाँ पर हमारा ये प्रश्न भी ख़त्म होता है। अब हम अगले कुछ अतिरिक्त प्रश्न पर पढ़ते हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ। तो अब हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम्स में रिलेटेड हो सकते हैं, आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। ये अतिरिक्त प्रश्न हम हिंदी में कहते हैं। इनका पहला प्रश्न है, कविता के आधार पर चिड़िया के स्वभाव का वर्णन करना है कि चिड़िया कैसी है। तो वो हमें कैसे करना है? कविता के आधार पर, कि कविता में उसे कैसा दिखाया गया है। तो कविता के पहले पद में उसे बताया है कि वो बहुत संतोषी है, वो थोड़ी सी चीज़ में ही बहुत खुश रहती है। तो हम इसके आंसर में लिख सकते हैं कि चिड़िया बहुत संतोषी है, थोड़ी सी चीज़ में खुश रहती है। उसे ज़्यादा की चाह नहीं है।
दूसरे पद में हमें क्या बोलता था कि वो जो चिड़िया है उसे एकांत में गाना बहुत अच्छा लगता है, उसे हरियाली बहुत अच्छी लगती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि उसे एकांत से बहुत प्यार है, उसे गाना गाना अच्छा लगता है या गीत गाना अच्छा लगता है। और तीसरे पद में हमें क्या बोला है कि जो चिड़िया है वो बहुत बहादुर है, वो चलती उफनती नदी से भी पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेती है। तो वह बहुत बहादुर व साहसी है, उसे स्वयं पर गर्व है। यानी उसे खुद पर बहुत गर्व है कि वो बहुत बहादुर है, संतोषी है और उसे अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है। इन सब चीज़ों की वजह से उसे अपने आप पर गर्व है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमने लिख दिया। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें क्या बोला है, चिड़िया किससे प्यार करती है और क्यों करती है। तो कविता के आधार पर हमें आंसर देने हैं। तो कविता में सबसे पहले पद में हमें क्या बोला है कि चिड़िया को अन्न से प्यार है, वो झुंडी के दाने बहुत प्यार से और रुचि से खाती है। तो हम इसमें लिखेंगे कि चिड़िया को अन्न से प्यार है, वह झुंडी के दाने रुचि से खाती है। कविता के दूसरे पद में हमें क्या बोला है कि जो चिड़िया है उसको उसको विजन से बहुत प्यार है, हरियाली से बहुत प्यार है। जहाँ वो रहती है, वन में रहती है, वहाँ उससे बहुत प्यार है। वहाँ पे गाना गाती है, उसे गाना गाने से बहुत प्यार है। तो यहाँ लिखेंगे उसे हरियाली व जंगल से प्यार है, उसे गीत गाना अच्छा लगता है। कविता के तीसरे पद में हमें क्या बोला है कि जो चिड़िया है उसे नदी से बहुत प्यार है, उसे पानी पीना बहुत अच्छा लगता है, वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसे नदी से प्यार है क्योंकि उसका जीवन जल के बिना संभव नहीं, इससे वह अपनी प्यास बुझाती है। ये हमने इस क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। चिड़िया को किससे प्यार है, चिड़िया को अन्न से प्यार है, वह झुंडी के दाने रुचि से खाती है, उसे हरियाली व जंगल से प्यार है, उसे गीत गाना अच्छा लगता है, उसे नदी से प्यार है क्योंकि उसका जीवन जल के बिना संभव नहीं है, इससे वह अपनी प्यास बुझाती है। यहाँ हमारा ये प्रश्न खत्म होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न। इसमें कहा है कि चिड़िया अपना जीवन कैसे व्यतीत करती है, कैसे अपना जीवन गुजारती है। तो इसमें हमें क्या लिखना है कि चिड़िया अपना जीवन कैसे बिताती है। पहले पद में हमें क्या कहा था कि चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है, तो वो क्या करती है, वो संतोषी है, थोड़े में खुश रहती है, तो वो संतोष के साथ अपना जीवन गुजारती है। चिड़िया
संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती है तथा थोड़े में ही खुश रहती है। वह सबसे प्रेम करती है। वह सबसे प्रेम करती है और दूसरे पद में हमने क्या पढ़ा था कि वह गीत गाते हुए अपना जीवन व्यतीत करती है। गीत गाते हुए अपना जीवन व्यतीत करती है और उसे नदी से बहुत प्यार है, तो वो क्या करती है, उमंग से जीती है, बहादुरी से जीती है। वह बहादुरी व साहस से अपना जीवन व्यतीत करती है। ये हमारा तीसरे प्रश्न का आंसर हो गया कि चिड़िया अपना जीवन कैसे व्यतीत करती है। वह संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती है, थोड़े में ही खुश रहती है, सबसे प्रेम करती है और गीत गाते हुए अपना जीवन व्यतीत करती है और बहादुरी व साहस से अपना जीवन व्यतीत करती है। यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। चौथे प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि चिड़िया की गायन की विशेषताएं लिखिए। यानी जो चिड़िया गाना गाती है, गीत गाती है, वो किस तरह का गीत गाती है, उसकी हमें विशेषताएं यानी उसकी खूबियां लिखनी है। तो चिड़िया कैसा गीत गाती है? वह सुरीला और मीठा गीत गाती है। चिड़िया सुरीला और मीठा गीत गाती है। और वो क्या करती है? सुरीला और मीठा गीत गाती है तो वो वातावरण में रस घोल देती है। वह वातावरण में रस घोल देती है। और हमने कविता के दूसरे पद में पढ़ा था कि वो किसके लिए गाना गाती है? वन बाबा के लिए। यानी वह अपना गीत वन को समर्पित कर देती है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चिड़िया की गायन की विशेषताएं हमें लिखनी थी। चिड़िया सुरीला और मीठा गीत गाती है, वह वातावरण में रस घोल देती है और वह अपना गीत वन को समर्पित कर देती है। यहाँ पे हमारा चौथा प्रश्न कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न में हमें क्या कहा है कि चिड़िया के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। जो कवि हैं उन्होंने इस कविता को लिखकर हमें क्या संदेश दिया है, ये हमें इस आंसर में लिखना है। तो कवि ने हमें क्या संदेश दिया है चिड़िया के माध्यम से कि पहले पद में चिड़िया क्या करती है? वो बहुत संतोषी है, थोड़े में खुश रहती है, उसे ज़्यादा की चाह नहीं है। तो कवि ने संदेश दिया है कि हमें संतोष से रहना चाहिए, थोड़े में ही खुश रहना चाहिए।
कविता के दूसरे पद में चिड़िया क्या करती है? चिड़िया एकांत में रहती है, फिर भी उमंग से रहती है और गीत गाती है। तो इस समय क्या संदेश मिलता है कि हमें एकांत में भी उमंग से रहना चाहिए। कविता के तीसरे पद में चिड़िया क्या करती है कि जो चिड़िया है वो बहुत छोटी है और नदी बहुत बड़ी होती है, लेकिन वो फिर भी अपनी बहादुरी से उसमें से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेती है। यानी चिड़िया हमें विपरीत परिस्थितियों में साहस से काम लेना चाहिए तथा अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए तथा अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए। ये हमारा हो गया फिफ्थ का आंसर। कविता में क्वेश्चन हमसे पूछा था कि चिड़िया के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो चिड़िया के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है कि हमें संतोष से रहना चाहिए, थोड़े में ही खुश रहना चाहिए, हमें एकांत में भी उमंग से रहना चाहिए, हमें विपरीत परिस्थितियों में साहस से काम लेना चाहिए तथा अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए। ये कवि ने हमसे इस कविता में कहा है। इस कविता के माध्यम से ये संदेश हमें दिया गया है। यहाँ पर हमने अपने सारे प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। कविता की वीडियो और जीवन परिचय की वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। अगर आपको नहीं आए हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही दिखाए गए बेल आइकन को प्रेस करके आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन लेते रहें, ताकि आपको उनका पता चले कि कौन सी वीडियो कब डल रही है। ये वीडियोस आप देख सकते हैं, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है इनमें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे विदा लूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।